जो फर्स्ट चैप्टर जो मोशन है उसकी कुछ प्रॉब्लम्स फिर आई हैं। तो एक प्रॉब्लम आई है, स्कूटर मूविंग एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स व्हिच प्रोड्यूसेस ए यूनिफॉर्म एस्केलेशन माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स। सबसे पहले मैंने आपको गुरु मंत्र दिया था RTW। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसको आपने सोचा कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। स्कूटर इज मूविंग एट स्पीड ऑफ दिस, ये क्या दे रखा है, इनिशियल स्पीड दे रखा है, u दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपको दे रखा है। इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ए ब्रेक, स्टॉप का मतलब रुक गया, हो रुक गया तो इसका मतलब उसका v क्या हो गया, 0 हो गया है। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स विच प्रोड्यूसेस ए यूनिफॉर्म एस्केलेशन, एस्केलेशन उसने दे रखा है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसने एस्केलेशन दे रखा है। अब आगे क्या कह रहा है, ये उसने ए दिया है। हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस उसने निकालनी है, तो डिस्टेंस को आपने देखा था किससे डिनोट करते हैं, एस से। ये चीजें आपको दे रखी हैं, रीड करके आपने लिख ली हैं। अब आपको सोचना है कि क्या निकालना है, एस। अब एस निकालने के आपके पास दो फार्मूले हैं। कौन कौन से हैं, ये थिंकिंग लेवल की बात कर रहा हूं मैं। उसके अंदर एस बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और दूसरा क्या है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका थिंकिंग लेवल बन रहा है। यू आर थिंकिंग इन योर माइंड, दैट इज माई थिंकिंग। रीड करने के बाद दिस पार्ट इज थिंकिंग लेवल, ये आपके माइंड में चल रहा है। अब इस फार्मूले से आपने एस निकालना है। मैंने बताया था कि इन फार्मूले में जितने वेरिएबल हैं उसमें से आपको कितने मिले हैं। इसमें कितने, देखो u है, v है, a है, इसमें t नहीं है ना, तो ये फार्मूला आपने नहीं लगाना। अब आपने देखिए आपके पास u है, v है, a है, यहां से s निकल सकता है। तो आपने यहां से क्या किया, s इज इक्वल टू क्या किया आपने, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a, ये आ गया। अब इस फार्मूले से आपने इस सवाल को सोल्व करना है। वैल्यूज है आपके पास, देखो v है, u है, a है, इसमें पुट कर दीजिए, सो इजी। अब क्या आया, s आपका v 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर, और ट्वाइस ऑफ a क्या है यहाँ पर आपका माइनस 0.5, ये आपके पास मिला। अब देखिए ये चीज तो खत्म हो गई। अब आपके पास s आया है, ये खत्म, ये आ गया माइनस 10 का स्क्वायर, माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 0.5, ये आ गया s। तो अब देखिए आप इसको सोल्व कीजिए, s इज इक्वल टू माइनस बाहर लगा हुआ है, ध्यान रखिए आप, तो माइनस रहेंगे, 10 का स्क्वायर हो गया 100 हो गया, नीचे 2 इंटू में 0.5 है तो आएगा 5/10 हो गया ना। अब यहां से इसको काटेंगे तो 2 5 जा हो गया, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, परंतु यहां देखिए ये माइनस का है, ये माइनस का है, यहां भी माइनस का है, तो आपके पास बचा s माइनस 100 अपॉन में -1, नीचे -1 बच गया, 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 100 आ गया। यानी कि आपकी जो डिस्टेंस है s वो 100 मीटर आ गई, क्या आ गई है, 100 मीटर। ये आपका पहला सवाल है, ये आपका पहला सवाल है। अभी मैं दूसरा सवाल और लेता हूं आपका। डियर स्टूडेंट, सेकंड प्रॉब्लम जो है मोशन चैप्टर में जो आई है उसमें देखिए कि अब्दुल अपने स्कूल जा रहा है और जाते हुए उसकी एवरेज स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर,
और जब वो आ रहा है तो उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर। तो आने और जाने की उसकी टोटल एवरेज स्पीड निकालनी है। आप सब जानते हैं कि एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो बच्चे सोचते हैं, ऐसी ही प्रॉब्लम मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम सेशन जो वीडियो मैंने आपके पास भेजा है उसमें दी है, और मेरे को लग रहा है वही चीज है, केवल नाम चेंज किया है। आप भी उस पर भी गौर फरमाएं। तो यहाँ एवरेज स्पीड निकालनी, टोटल डिस्टेंस कितना है। अब इस सवाल में टोटल डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो आप थिंकिंग लेवल पे आइए पढ़ने के बाद कि जिस रास्ते से आप गए उसी रास्ते से आप आ गए, यानी कि गए जो डिस्टेंस कवर की उसी डिस्टेंस से आप वापस आए हैं। तो मान लीजिए आपकी डिस्टेंस क्या है जाने की x और आने की भी क्या है x। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपने क्या है, s गए थे x आए। अब नीचे टाइम चाहिए, तो जाने का टाइम यानी कि t1 मैंने बताया है कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस यहां पर कितनी है x, और स्पीड कितनी है 20, प्लस ये आपका आया था x/20 आवर। अब ये वापिस आने का टाइम है t2 मान लीजिए, तो x/30 टाइम आवर में आ गया। तो यहां x/30 आपने कर लेना है, और ये आपने एवरेज स्पीड निकालनी है। अब इसको सोल्व कीजिए आप। सवाल बहुत सिंपल सा है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने यही दिया है और लगभग मेरे को लग रहा है वही आंसर है। तो देखिए टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 2x, इसका एलसीएम कितना हो गया 60, और 20 3 जा तो 3x, प्लस 30 2 जा तो 2x, ये बना 2x, और नीचे आ गया 3 to 5x बाई 60। तो आगे 60 ऊपर चला जाएगा, 2x अपॉन में 5x मल्टीप्लाई बाई 60। x से x कैंसिल हो गया, और 5 से ये 12 पे चला जाएगा, तो 12 2 जा 24। अब स्पीड आपने यहाँ किलोमीटर पर आवर में ही है, तो आप इसको किलोमीटर पर आवर ही लेंगे। ये सवाल आपका इतना सा है, केवल इसमें आपका थिंकिंग लेवल देखा गया, बच्चा कितना सोच सकता है कि क्या क्या इसमें दे रखा है। आपको शुरू की स्पीड दे रखी है, वापस आने की स्पीड दे रखी है, तो आपके पास टाइम और डिस्टेंस नहीं है। तो बच्चे सोचते हैं टाइम डिस्टेंस तो दिया नहीं, कैसे निकलेगा। तो ये थोड़ा सा जो आप सोचते हैं कि भाई जिस रास्ते से वो जा रहा है उसी रास्ते से वापस आ रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस स्कूल जाने की और स्कूल से वापस आने की सेम रहेगी। आपके साथ भी यही होता है, आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, रोज स्कूल से वापस आते हैं, तो डिस्टेंस तो रोज उतनी ही रहनी है। स्पीड आपकी चेंज होती रहती है, क्यों? क्योंकि कम ट्रैफिक हो सकता है, ज़्यादा ट्रैफिक हो सकता है, उससे आपकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो आने जाने का टोटल डिस्टेंस मैंने लिख दिया है और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया है। टाइम निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, आने क्या है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और फिर इसको मैंने सोल्व किया है। आप आसानी से देख सकते हैं ये सॉल्यूशन है 24 किलोमीटर पर आवर। और फर्स्ट वीडियो में भी ऐसा ही सवाल है कि उसमें लैंग्वेज चेंज है, आप उसको भी देखें। प्यारे बच्चों, जो थर्ड प्रॉब्लम है उसमें एक ड्राइवर है जो एक कार को चला रहा है 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ब्रेक लगाता है तो उसका एस्केलेशन जो है वो आ रहा है उसका 5 सेकंड में वो रुक जाता है। वो 5 सेकंड में रुक जाता है। ब्रेक लगाया, यूनिफॉर्म एस्केलेशन है, 5 सेकंड में वो रुक गया। ये पहली गाड़ी का केस है। दूसरा ड्राइवर है वो 34 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है पर आवर की से, और वो ब्रेक लगाता है और वो 10 सेकंड के अंदर उसकी गाड़ी रुक जाती है। तो इसमें पूछा क्या है कि प्लॉट दी स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम। तो स्पीड तो उसने दे रखी है, तो आपने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको क्या चाहिए भाई। जब ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हो, उसने खुद कहा है कि जो ग्राफ है उसको प्लॉट करने के लिए क्वेश्चन में रब कर रहा हूं, क्योंकि ग्राफ बनाना है मुझे यहाँ,
तो देखिए उसने कहा है, समझिए सवाल को पहले, कि आप उसका ग्राफ प्लॉट करें। इधर तो स्पीड कह रहा हो, इधर कह रहा है टाइम। टाइम जब उसने सेकंड में दे रखा है, समझने की बात है, टाइम जब उसने सेकंड में दे रखा है तो स्पीड में भी टाइम सेकंड में आना चाहिए। तो यहां किलोमीटर पर आवर दे रखा है, देखिए तो 52 किलोमीटर पर आवर है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 52 को जब 52 को व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 1000 इट बिकम्स मीटर। और ऐसे ही 1 आवर दे रखा है, तो 1 आवर में 3600 सेकंड हो जाएंगे। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास ये निकल के आएगा 14.4 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये उसकी इनिशियल स्पीड है। और आप कह रहे हो ब्रेक लगाने के बाद रुक जाता है, तो रुक जाता है तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। और टाइम कितना लिया? 5। ये आपको फर्स्ट कार के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब कार सेकंड है, उसमें आपने देखा कि वो 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। आपको स्पीड किस में चाहिए? मीटर पर सेकंड में। तो आपने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। वही ऊपर वाला प्रोसेस है, 34 को 1000 से, फिर 60 इंटू 60 क्योंकि आवर के सेकंड बना दिया आपने, तो 9.4 मीटर पर सेकंड आया। और फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम 10 सेकंड्स। अब जो पूछ रहा है उसकी बात यहाँ शुरू होती है। आप क्या करें, इसमें टाइम लें। टाइम देखो 5, 10 ऐसे दे रखा है, तो आप मान लीजिए ये टाइम देना शुरू करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 और ये 10 ले लिया। ऐसे ही उसकी देखो इनिशियल स्पीड कितनी आ रही है? 14.4 और इसकी आ रही है 9.4। तो मान लीजिए आप इधर स्पीड लेते हैं, मैं समझा रहा हूं, ग्राफ में आप एग्जैक्ट भी कर सकते हैं। 14.4 ज्यादा है, 9.4 कम है। मान लीजिए आप अगर 1 भी लेते हैं, मान लीजिए मैं बहुत बारीक बारीक समझाऊं, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 और 9.4। तो इसमें आप ग्राफ में खाने बने हुए होते हैं, उस पर 4 पे लगा दीजिए, तो ये आपका 9.4 हो जाएगा। ऐसे आपको 14 जाना है, 9 के बाद 10 आ गया, फिर 11, 12, 13, 14। ये मान लीजिए आपका है 14, ये 14 है। आपको कहाँ पहुंचना है? 14.4। तो 1, 2, 3, 4, ये आपका आ गया 14.4। अब देखिए ये उसकी इनिशियल स्पीड है। पहले वाले की मान लीजिए ये U है, पहले वाले की ये U A मान लेता हूँ। फर्स्ट कार को मैंने A नाम दे दिया, सेकेंड कार को B दे दिया। तो ये फर्स्ट कार है A। तो यहां से ब्रेक लगाए हैं, स्पीड डाउन हुई है, तो 9.4 से टाइम कितना लगा है? 5 सेकेंड। ये आ गया, यूनिफॉर्मली बोला उसने, इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन लगाया है, ये हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है वो देखिए, इसका 5 मिनट है और दूसरा टाइम क्या कह रहा है? 10 सेकेंड। तो 10 यहाँ है आपकी, और उसकी स्पीड कितनी है? ये नहीं, उल्टा लिख दिया मैं, देखिए सॉरी। पहले वाले में कितनी है? 14.4। तो फर्स्ट में आपने 14.4 लेनी है। फर्स्ट में, फर्स्ट कार की देखो इनिशियल स्पीड कितनी है? 14.4। तो 14.4 से आपको ए पे आना है, ये था। अब सेकंड कार देखिए, उसकी इनिशियल है 34, यानी कि 9.4। तो 9.4 मैंने यहाँ डिनोट किया है। अब 9.4 कितने टाइम में? 10 सेकेंड में। तो मैं उसको 10 तक ले आता, 9.4 को 10 तक ले गया। ये कार आपकी पहली है, ये कार आपकी सेकंड है। अब आपसे पूछा है कि डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस एस होता है। अब ग्राफिकल मेथड में जो डिस्टेंस निकाली जाती है, तो ये मान लीजिए आपका एल और ये एम है, और ये मैंने पी और क्यू लिख दिया है। तो ये ट्राइंगल बन रही है देखो आपकी ओ एल एम। ये ट्राइंगल में बता रहा हूं मैं, ओ एल एम। ये ट्राइंगल में डिस्टेंस निकालूंगा। वो कैसे निकाला जाता है कि इसमें ये स्लोप है,
इसने जो राइट ट्राइंगल बनाई है, तो इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू होगा डिस्टेंस। तो आपको पता है एरिया, ये राइट ट्राइंगल बन गई है, तो राइट ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो यहाँ बेस कितना है 5 है, एल्टीट्यूड कितना है इसका 14.4 है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 5 इंटू 7.2 ये है। आप इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 10 लग जाएगा, 5 2 जा, और ये कितना हो गया 36 2 जा। ये मीटर डिस्टेंस आ गई कार फर्स्ट की। फर्स्ट कार की डिस्टेंस ये थी आपकी, इस ट्राइंगल से आपने निकाला है। अब ऐसे ही आप कार सेकंड के द्वारा कवर किए डिस्टेंस निकालेंगे, तो इसमें ये फर्स्ट कार की है, 1 लिख देता हूं, यहाँ S2 सेकंड कार का डिस्टेंस देखता हूं। अब सेकंड कार में आप देख रहे हैं ट्राइंगल कौन सी बनी है, ये P Q R, यहाँ 90 डिग्री है, तो इसका एरिया हो गया 1/2, बेस कितना है 10 इंटू एल्टीट्यूड कितना है 9.4, ये इसका एल्टीट्यूड है। ये पूरी की पूरी ट्राइंगल हो गई है, ये वाली, इसमें ये भी शामिल है, ये पूरा एरिया है। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल व्हेन स्पीड एंड टाइम इज गिवन, यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बाय कैलकुलेटिंग द एरिया। अब आपने देखो इसको काटा, वही चीज है, 2 5 जा 5 इंटू 9 और इसके नीचे 10 और ये से 2 जा 2 से किया 2 4 जा 8 और 1 बचा 2 7 जा, ये 47 मीटर है और ये 36 मीटर है। तो इस ग्राफ से आपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है। तो मेन चीज इसमें ये थी कि आपके पास जो स्पीड दे रखी थी वो किलोमीटर पर आवर में थी, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया, टाइम दे रखा था। फिर आपने उन वैल्यूज को ग्राफ में प्लॉट किया, एक्स एक्सिस के अलोंग आपने टाइम प्लॉट किया और वाई एक्सिस के अलोंग आपने क्या स्पीड प्लॉट कर दिया। और फिर आपको मालूम है ग्राफिकल मेथड से कि जो एरिया होता है स्पीड और टाइम से जो फिगर बनी है, जो ट्राइंगल बनी है, इसका एरिया, इस स्लोप का जो एरिया, इसके पीछे जो समझ लीजिए, इसके पीछे जो छाया सी बनती है पूरी की पूरी, जो ये पूरी ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया आपने देखिए ट्राइंगल कैसी है, राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल का आपको मैथ में एरिया निकालना आता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। दोनों को मैंने यहाँ रखा, वैल्यू निकाली 36 मीटर और सेकंड की निकली है 47 मीटर। तो बेटा इस प्रकार से आपने यहाँ से देखा, यहाँ से देखा, और ये वैल्यू कहाँ से आई, ग्राफ से आई, ग्राफिकल मेथड से आपने वैल्यू निकाली है। तो इन वैल्यू में किसकी ज्यादा है, आप देखिए 36 और 47, तो 47 ज्यादा है, 47 कार सेकंड की थी, तो यानी कि किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, 47 मीटर कार सेकंड ने किया है। तो ये बेटा मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। और इसके अलावा और भी कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं ऐसे ही प्रॉब्लम्स आपके सोल्व कर दूंगा। टेंशन ना लें आप, फ्री माइंड करें।